चलिए, कल ऐसा क्या हुआ जो मार्केट, कल इंटरनेशनल मार्केट किसी ने अगर देखे हो रात को, ऑलमोस्ट दे वर डाउन अराउंड 2%। तो ऐसा क्या हुआ रात को कि भाई मार्केट यूएसए के 2% डाउन हो गए, ठीक है। और इसके अलावा यूएसए के बैंक्स के रिजल्ट, ठीक है। और जॉबलेस क्लेम 2-3 डाटा आए थे। अब वो 2-3 डाटा थोड़े से नेगेटिव आए थे टुवर्ड्स आपका, है ना, इंडियन इकोनॉमी। शुभम, तुषार एंड सम गैलेक्सी A7, गैलेक्सी C9 प्रो। अच्छा, मोबाइल के नाम भी पता पड़ जाते हैं यहाँ से। चलिए भाई, कल मार्केट के गिरने का सिंपल रीजन जॉबलेस क्लेम आया था, ठीक है। क्या है जॉबलेस क्लेम? कल अपन ने देखा अमेरिका के अंदर लोगों के काम करने का जो रेशो है वो कम हो गया, यानी अनएम्प्लॉयमेंट लोग ज्यादा हो गए, ठीक है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग ज्यादा हो जाते हैं या बेरोजगारी ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो करेंसी होती है भाई, किसी की भी करेंसी, हमारे यहाँ भी इंडिया में अगर जॉब्स नहीं होगी या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेरोजगारों का। तो क्या होता है अमेरिका के अंदर, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा है कि हमारी जॉब नहीं होगी तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे अस। और अगर इंश्योरेंस कंपनी विल पे देम, तो वहां पे क्या होगा, डॉलर पर इम्पैक्ट आएगा, यानी डॉलर पे बोझ आएगा, और बोझ आने के कारण डॉलर का जो वैल्यूएशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल फंडा, है ना। एक तो ये कंडीशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में इन्फ्लेशन का अलग फंडा चल रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन भाई 41 साल में सबसे ज्यादा हाई है, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन। क्लियर है? ऑल टाइम, सर आ जाइए, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन। दूसरा फंडा तो ये, ठीक है। अब फियर क्या है? इसके अलावा फियर चल रहा है भाई इकोनॉमी को कैसे रोटेट किया जाए। डॉलर भी अपने स्तर पर मेंटेन नहीं है, हमारे इंडिया में भी आप लोग देख रहे हो 80 रुपए का $1 हो गया ऑलमोस्ट, है ना। अब आगे क्या होगा वी डोंट नो। क्लियर है? उसके साथ में कोविड के अलग फियर है, वो अलग ही चल रहा है, ठीक है। वॉर का अलग ही फियर है। तो ये 3 फियर है, रिसेशन लाने के लिए ये 3 फियर काफी है, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जो आउटफ्लो है बैंकिंग सेक्टर का वो कम हो गया। स्टॉक मार्केट के अंदर जो बोलते हैं ना कि भाई कैश फ्लो कम हो रहा है, लोग यहाँ से डर के मारे अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं और बैंक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी आपका स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है, बैंक की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली इंटरेस्ट रेट क्या हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सिंपल स्टॉक मार्केट से वॉल्यूम कम होने का कारण लोगों का निकलना है यहाँ से, ठीक है। अगर ट्रेडर निकलेगा यहाँ से तो क्या होगा, बैंक की तरफ। और बैंक में क्यों जाएगा, क्योंकि जब तक उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं मिलेंगे वो बैंक की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। अपने इंडिया में भी क्या हो रहा है भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि देयर इज अ फियर अबाउट मार्केट इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन हो सकती है। चलिए, इंटरनेशनल मार्केट की हालत, ठीक है, अच्छी नहीं है। अगर आप इसको कल से कंपेयर करोगे ना, US 30, ठीक है, US 500, ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। कल ये ऑलमोस्ट 200% डाउन थे। US 30 कल था 31,300 के आसपास, 31,300 के आसपास। कभी ध्यान दिया हो आप लोगों ने कल? तो आज 30,600 है। कितना पॉइंट डाउन? 600 पॉइंट डाउन, दैट इज डॉ जोन्स, ठीक है। यही है डॉ जोन्स। US 500, ठीक है, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास था, नीचे आ गया। टेक 100 क्या है ये? US टेक 100। नैस्डैक आईटी सेक्टर, नैस्डैक सुना है? जितनी भी आईटी कंपनीज है उनका बंच है ये, ठीक है। US टेक 100 अमेरिका की जितनी भी 100 कंपनीज है उसका इंडेक्स बना के रखा है। तो आईटी मार्केट पूरा इसी से चलता है अपना, इंडिया का भी, ठीक है, ये याद रहे। फिर नीचे स्मॉल कैप आ गया। स्मॉल कैप का मतलब स्मॉल कैपिटल वाली कंपनी, ठीक है, स्मॉल कैपिटल वाली कंपनी, छोटी कंपनी, ठीक है। डैक्स, डैक्स कहाँ का है? जर्मनी, ठीक है। जर्मनी का मार्केट देखो, जर्मनी का कैसे ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। कैक फ्रांस, FTSE यूके, आपको यहाँ पे ये फ्लैग दिख जाएगा। कभी जैसे नहीं समझ में आता कौन सा मार्केट किसका है तो फ्लैग देखकर समझ जाओ।
जहां का फ्लैट वहां का मार्केट, ठीक है। आरटीएस रशिया, रशिया भी आज देखो कितना परसेंट डाउन है, 2% डाउन रशिया भी, ठीक है। निकाय जापान, ठीक है, निकाय 225 जापान, जापान कितना है, ऑलमोस्ट फ्लैट है ना, ऑलमोस्ट फ्लैट, पॉजिटिव टुवर्ड्स फ्लैट। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आ गए निफ्टी बैंक निफ्टी 15,963, बैंक निफ्टी 34,690, ऑलमोस्ट फ्लैट। इंटरनेशनल मार्केट जैसे ये भी फ्लैट, ठीक है। अगर इंटरनेशनल टूटे तो ये भी टूटेंगे, वो अगर स्टेबल है तो ये भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। और आज क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे को देखो मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मैं आपको ट्रेड टाइम्स बता रहा हूं, मॉर्निंग में ट्रेड नहीं, फ्राइडे को ट्रेड लो थोड़ा सा संभलने के बाद में मार्केट के, ठीक है। आफ्टरनून में ट्राई करो। और एक हो गया मंडे, मंडे भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे का मार्केट समझ में नहीं आएगा और मंडे का मार्केट समझ में नहीं आएगा। अगर लग रहा है आपको नहीं क्लियर हो रही चीजें, इग्नोर, ठीक है, मंडे और फ्राइडे इग्नोर कर दिया करो। चलो कोई स्पेसिफिक न्यूज वगैरह आज देख लें। चाइना का डाटा है आज, चाइना का डाटा आ गया, ठीक है। चाइना का जीडीपी था ईयर ऑन ईयर, YOY लिखा है जो ईयर ऑन ईयर है, ठीक है, ईयरली चेक किया जा रहा है Q2 का। चाइना का जीडीपी घट के आया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाइना का घट के आया है। ये CNY यानी चाइनीज युआन, ठीक है, CNY यानी चाइनीज युआन वहां की करेंसी है। और नीचे आओगे, यूएसए के डाटा है दो, कोर रिटेल सेल्स और एक है रिटेल सेल्स, एक है मंथ ऑन मंथ कोर रिटेल और एक रिटेल सेल्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक इंडिया का भी आने वाला डाटा 6 बजे के आसपास, मनी सप्लाई, ठीक है। फिर इंडिया के और डाटा आने वाले हैं शाम को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस, ठीक है। दैट्स इट। सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द कोई इवेंट नहीं होता है ना, मंडे टू फ्राइडे इवेंट लाए जाते हैं ताकि मार्केट मोमेंटम करे। सैटरडे संडे देयर इज नो इंपॉर्टेंट इवेंट। चलो आ जाओ निफ्टी के अंदर, ट्रेड का कोशिश करेंगे, ठीक है। बना कोई सा ट्रेड निफ्टी में, लग रहा है बाय सेल कुछ भी हो सकता है। ये रहा आज का मार्केट, कल 12 तारीख का देख लो, 12 क्या 14 तारीख का कल का मार्केट ये, फिर ये 12 तारीख का, ठीक है, ऑलमोस्ट कैसे डाउन ही है, 13 तारीख से भी डाउन ही है। आज थोड़ा सा फ्लैट है, अभी तक मोमेंटम लिया नहीं है कुछ भी बाजार में, अभी यहाँ पर है 16,980 पर, ठीक है। आपको 30 पॉइंट कमाना है, मात्र 30 पॉइंट, 30 पॉइंट, ठीक है। निफ्टी का लॉट है 50 का, 30 मल्टीप्लाइड बाय 50, 1500 रुपए, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट, 1500 यू हैव टू अर्न, 1500 रुपीज अर्न, 30 पॉइंट लेना है कम से कम, 1500। चलिए हाँ, मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है, 1500 रुपए कमाना है बस आप लोगों को। अभी कीमत चल रही है 15,980 रुपए के आसपास, ठीक है। ये लो, इसको थोड़ा सा जूम कर देते ताकि दिख जाए, ठीक है। यू विल डिसाइड वेदर ये अप जाएगा ये डाउन जाएगा। शुरुआत में लॉस खाएंगे, फिर धीरे धीरे समझेंगे। निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ देखो, S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, दैट वी हैव टू ट्रेड। जो सेल करने वाले हैं जल्दी बताओ मुझे, जो सेल करने वाला है कौन कौन सेल कर रहा है, 1 2 3 4 सेल, 5 6 सभी सेल है ऑलमोस्ट, है ना। सर आपको कुछ लग रहा है क्या ऊपर या नीचे, कहीं कुछ भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो एक अरे वाह, इतने लोगों में उम्मीदवार बाय वाला निकला है। चलो लेट्स सी कहां तक बाय और कहां तक सेल। चलो सेल वाले कितने कहां तक बोल रहे हैं, अभी चल रहा है प्राइस 15,980 मान लेते हैं ना, कहां तक जाएगा सेल में नीचे 940, ठीक है, चलो मान लिया 940। और ऊपर बाय वाले सर 20 पॉइंट, 20 नहीं 20 नहीं चाहिए, 30 चाहिए एटलीस्ट, 30 या 40। 16,000 सर। ये मान के चलिए आप जहां से बाय या सेल करोगे वहां से आपका 40 पॉइंट नीचे या 40 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस या टारगेट होगा, यानी घाटा भी उतना ही मुनाफा भी उतना ही, ठीक है, हो गया। चलो भाई, किस किस का बायर का स्टॉप लॉस लग गया क्या, अब बायर में तो लॉस हो रहा है ना, जिसने बाय किया उसको लॉस हो रहा है, यानी उसी का प्रॉफिट, उसी के लॉस आप लोगों के प्रॉफिट आ रहे हैं,
तो किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस, ठीक है। दिस इज शेयर मार्केट, नॉट स्टॉक मार्केट। वी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आप में से आधे प्रॉफिट या लॉस खा रहे हैं, वो आपस का ही प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट नीचे जा रहा तो है ना। अब जो जो सेल करने वाले हैं उनको प्रॉफिट, ठीक है, हो रहा है। अब सेल करने वाले अगर निकले नहीं, है ना, और मार्केट रिवर्सल आ गया तो लॉस हो जाएगा। अब सेल करने वाले कहाँ निकलेंगे? नीचे सपोर्ट दिख रहे हैं क्या? एक ये गैप दिख रहा है थोड़ा सा, एक छोटा सा, एक हल्का बाजार और ये आज का बाजार के ओपनिंग के बीच में गैप आ गया, यानी सडनली डिमांड बढ़ गया था तो एकदम से गैप अप ओपनिंग हुआ। तो देयर इज अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस यहां तक। इसको लाइन में करके देख सकते हैं। हाँ लाइन में करके देख सकते, ये रहा, ठीक है। ये कैंडल स्टिक्स है, ये जो दिखता है आपको रेड और ब्लू जो है, या इसको रेड और ग्रीन मानो, दैट इज कैंडल स्टिक। डिमांड एंड सप्लाई आपको इजीली दिख रहा है। रेड बन रहा है तो आपको पता पड़ रहा है बिक रहा है, सेलिंग आ रहा है, नीचे आ रहा है कोई चीज का भाव। भाई ग्रीन बन रहा है, ऊपर जा रहा है। बट ये लाइन चार्ट में क्या होता है? लाइन चार्ट में कुछ नहीं दिखता। लाइन चार्ट इज अ कंटिन्यूएशन चार्ट, ठीक है। बस आपको लाइन दिखती है, पैनिक नहीं हो जाओगे आप कभी भी। सबसे ज्यादा दिक्कत आता है पैनिक होने का। ये बना दिया। अभी तो आप रियल ट्रेड अभी जो कर रहे हो ना, इसको रियल ट्रेड ही लेके चलना। जो आप लोग ट्रेड कर रहे हो डेमो पे, डर होना चाहिए, ठीक है। कौन सा? हाँ हाँ, आपका टाइम फ्रेम अलग होगा ना सर, ठीक है। ये जो आप टाइम फ्रेम आ रहा है ना, जैसे ये रेड बन रहा है तो मैं 15 मिनट के अंतराल में देख रहा हूँ इसको, यानी हर एक जो कैंडल बन रहा है वो 15 मिनट 5 मिनट, आई कैन चेंज द टाइम फ्रेम, ठीक है। तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सबका कैंडल अलग अलग हो सकता है। देखो ये वाला लाइन कहां तक है, गैप कहां तक है? ऑलमोस्ट 15,940 के आसपास तक, ठीक है। यानी 940 के आसपास हमें निकल जाना चाहिए ना, हाँ जी, या उसके पहले ही निकल जाना चाहिए, ठीक है। नो लालच, ठीक है। चलो एक तो ये ट्रेड, उसके बाद में चलिए 3 ट्रेड और लेंगे आप लोग। एक और ट्रेड डालेंगे रिलायंस का, एक ट्रेड डालेंगे आप HDFC बैंक, उसी डेमो में, ट्रेडिंग व्यू वाले डेमो में। और एक ट्रेड डालेंगे आप टाटा मोटर्स, ठीक है। सर्च करें और वही चीज चार्ट देखें एंड बाय या सेल व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है। 3 ट्रेड और डालेंगे, रिलायंस, HDFC बैंक एंड टाटा मोटर्स। आप ये सोचो आपके पास में जितने पैसे होते हैं उतने के शेयर्स लेना है आपको, ठीक है ना। ये एक शेयर का भाव है 2390 रुपए, रिलायंस के एक शेयर का भाव है, ठीक है। वो कर लेना वाला आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, नोट डाउन, ठीक है। बाइंग और सेलिंग का पॉइंट नोट डाउन कर लो। कभी कभी प्रॉब्लम आता है मेंटेनेंस का, तो नोट डाउन दैट रिलायंस, ठीक है। चलो आपका निफ्टी तो आ गया, निफ्टी से बाहर क्या लग रहा है? और प्रॉफिट चाहिए क्या? और प्रॉफिट चाहिए क्या? हाँ सर, लालच काट देना चाहिए। देखो गैप आ गया है, गैप फिल हो गया है, यानी जो गैप था वो फिल, फिनिश, बाहर हो जाओ ट्रेड से। देखो क्या हुआ अभी, दिख रहा है चार्ट में, देखो डॉट सपोर्ट गया और बाउंस बैक। ये रियल में भी ऐसे ही होगा, यानी ये गैप था, लोगों ने गैप में आके आप जैसा जो सोचा ना, आपने दूसरों के हिसाब से सोचा, यानी सबका साइकोलॉजी एक जैसा था, ट्रेडर का साइकोलॉजी एक जैसा था कि गैप में जाएगा और मार्केट हल्का सा बाउंस बैक करेगा, और वहां पर लोग निकल रहे हैं, यानी बेचा और नीचे जाकर खरीदा, इसलिए हल्का सा कैंडल नीचे जाकर वापस उठ रहा है, ठीक है। अगर नहीं बेचा है तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है।
बाद में हो सकता है बाद में और गिर जाए नीचे, उसका नहीं पता, बट अभी एज ऑफ नाउ वी आर इन प्रॉफिट, तो बुक योर प्रॉफिट। ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस आप लोगों का होगा। ठीक है, चलिए रिलायंस में लीजिए। रिलायंस में कैसे लेंगे अपन, जस्ट सिंपल, चलो रिलायंस चल रहा है अभी 2385 रुपए का भाव। ठीक है, 2385 माइंड में तो रख सकते हो, चार्ट देखकर ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि बाय होगा या सेल होगा। नहीं आ रहा है आपका टारगेट प्रॉफिट, ये नहीं लग रहा है, तो प्लेस अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, ये रहा एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके नीचे गया तो मैं सेल करूंगा, और इसके ऊपर गया तो मैं यहां से ये बाय करूंगा। दैट्स इट, ये हो गया 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 15 मिनट ही लेकर चले। चलो कौन बोल रहा है बाय या सेल, आ जाओ। शरद किसको मंजूर है बाय या सेल करने की, वो लाइन उसी में जाके, वो डॉट में जाके, सेटिंग में जाके वहां पर दे। चलो रिलायंस बाय या सेल, सेल पक्का, पक्का सेल। सोच समझ के ट्रेड ले रहे हो या फिर ऐसे ही, चलो विल बाय रिलायंस। ठीक है, विल बाय रिलायंस, करो बाय। कितने के लिए, भाई जिसको सेल करना है वो सेल कर सकता है, जिसको बाय करना है वो बाय कर सकता है। कितनी क्वांटिटी, देखो 2400 रुपए का एक शेयर है, 2390 रुपए का है। आप कितने लेते हैं, एक्चुअल में पैसा होता तो कितने लेते हैं, 2390 रुपए का एक शेयर है, एक ही लेते तो एक ही लो। आप कितने लेते, भाई 5 लेते, 10 लेते, 100 लेते, अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, उतने ही लेना है जितने आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है डेमो अकाउंट है तो, ठीक है, लेते जा रहे हैं अपन। टेक एज अ रियल, बाय करो या सेल करो, ठीक है, नो मैटर व्हाट, शेयर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बेचते वक्त उतना पैसा चाहिए, खरीदते वक्त उतना पैसा चाहिए। रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाए तो रेजिस्टेंस तो 2400 के ऊपर है। ठीक है, 2400 से 2430 के बीच में चल रहा है, 2410। हाँ, बाइंग सेलिंग जो भी लग रहा है, एक तो ये रिलायंस। ठीक है, रिलायंस के बाद में क्या बोला मैंने, एचडीएफसी बैंक, फिर एचडीएफसी बैंक भी लीजिए, एचडीएफसी बैंक ना, उसके अंदर भी डिसाइड करें, चार्ट देखिए 15 मिनट का चार्ट, डिसाइड द ट्रेंड आफ्टर ट्रेड। ठीक है, चलो बाय सेल, हाँ जी, सेल 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 बाय। ठीक है, ठीक है, अभी भी कौन सेल पर है बाय पर है, सेल वाले कितने, एक, चलो बाय वाले कितने, 1 2 3 है, कुछ तो है, कुछ तो है। रिलायंस बाय, एचडीएफसी भी बाय, और प्रॉफिट लेने का तो पॉइंट मेंशन कर रहे हो आप लोग, और लॉस लेने का पॉइंट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एचडीएफसी ले लें, एचडीएफसी बैंक बोला मैंने। ठीक है, एचडीएफसी बैंक द सेम थिंग। कहां पे, ये इवेंट है, ई बोले तो इवेंट क्या है, अर्निंग एंड रेवेन्यू रिजल्ट है यार इसका, यानी आज ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगा, इसलिए मार्केट आज साइडवेज कंसोलिडेटेड है। ठीक है, चलो एचडीएफसी, ठीक है, वही सेम काम देखो एचडीएफसी में, फिर ये प्रॉब्लम तो थोड़ा सा आता है छोटी स्क्रीन पे सपोर्ट देखने में, मोबाइल पे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, देखो ऑल ओवर तो डाउन है, डाउन कहां से जाएगा एचडीएफसी, जब तक ये सपोर्ट, ठीक है, ये टूटेगा नहीं तब तक डाउन नहीं जाएगा, और डाउन जाएगा सबसे पहले ये यहां तक। ठीक है, 1325 रुपए तक, अभी है 1353, अगर टूटा तो 1325 जाएगा, और नहीं टूटा तो ऑलमोस्ट जाएगा 1375 फिर ऊपर। ठीक है,
1375 ऊपर की तरफ, 1325 नीचे की तरफ। अभी कितना है 1350, यानी 25 पॉइंट का अप और डाउन साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं एचडीएफसी बैंक। ठीक है, दिख रहा है ये क्या किया, ये वाला लाइन भी ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ यहाँ पर, ये रहा। अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। क्यों, ऊपर जाने के लिए देखो 1 2 3, ठीक है, और नीचे जाने के लिए देखो 1 2 और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 3। ठीक है, तो लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा, नीचे का सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा इसको। ये वाला जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे अपन, हाँ 1350 के नीचे से, और 1350 के नीचे गया तो 1325 तक जाने की संभावना, और 1350 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो 1375 जाने की संभावना। और ये अभी बीच में है, इसको क्या बोला जाता है, कंसोलिडेटेड फेज, कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ना बाय ना सेल, कंसोलिडेशन। क्यों, क्योंकि एचडीएफसी का क्या है आज, क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, तिमाही रिजल्ट बोलते हैं ना, तिमाही आंकड़े, वही है ये इसका आज। हर 3 महीने के इसके आंकड़े आने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेड लेना चाहिए क्या, क्योंकि बनता ही नहीं है ट्रेड लेना। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे, रिजल्ट आ जाने दीजिए। हाँ ये पता है अपने को, या तो 1375 जाएगा या तो 1325 जाएगा, बट कहाँ जाएगा ये नहीं पता है, क्योंकि इसका रिजल्ट डाटा है, इंफॉर्मेशन है। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती लोगों को, इसमें लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इसको यहीं कहीं घूमने देंगे। इसलिए अभी ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ठीक है, वही घूम रहा है। ठीक है, सो लेट इट बी, छोड़ दो। चलो, एक अपन ने क्या देखा था, टाटा मोटर। ठीक है, अब टाटा मोटर लिमिटेड है, 2-3 आते हैं ना। ठीक है, तो अपने को टाटा मोटर्स एनएससी वाला ही चूज करना है हमेशा। चलो, ये टाटा मोटर्स आ गया, 15 मिनट का ग्राफ। ठीक है, सी दैट, देखा टाटा मोटर्स क्या करे, टाटा मोटर्स के अंदर सेम चीज नॉर्मली जो हम लोग करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड आउट करना। ठीक है, सबसे पहले चार्ट को छोटा कर लिया करो, लाइक दैट, है ना, चार्ट को छोटा किया। अब अपने को बनाना है ट्रेंड लाइन, इस टाइप से देखो। सबसे मेन काम, सबसे पहला काम ये ट्रेंड लाइन बनाना। ठीक है, यानी उसका ओवरऑल ट्रेंड पता करना है अपने को, ट्रेंड कैसा चल रहा है, कैसा है ट्रेंड ओवरऑल। अभी जुलाई से बात करूं तो मैं, जुलाई से देखो आप लोग, आप लोगों के पास में भी चार्ट है। आज 18 तारीख हो गई, 18 है क्या आज, नहीं आज 15 तारीख है। ठीक है, 15 तारीख हो गया। 15 तारीख से पूरा मार्केट कैसा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है अभी तक, है ना, टाटा मोटर्स का। और अब टाटा मोटर्स क्या हो रहा है, साइड वे हो गया। अब क्या किया जाए, ये देखो, दिख रहा है, सिमिलैरिटीज दिख रही है कुछ। देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा मैंने, एक यहाँ मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा यहाँ मिल रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा यहाँ मिल रहा है। तो व्हाट इज दैट, ये हो गया मेरा सपोर्ट लेवल। ठीक है, सपोर्ट लेवल क्या है, यानी जहां पर बार बार मार्केट आने का कोशिश कर रहा है और वहां से रिवर्सल ले रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट आया, सेकंड नंबर पे मार्केट क्या किया, साइडवे रहा, और साइडवे के बाद में व्हाट, सपोर्ट ब्रेक, सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस ब्रेक। ठीक है, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, ये क्या बन जाएगा मेरा, रेजिस्टेंस। वापस नीचे आया, सपोर्ट से बाउंस बैक किया। ठीक है, और अभी का है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पे चांसेस क्या बन रहे हैं मेरे, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस है, लेकिन मेरे को सपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको अब जूम आउट करता हूं। अब देखो, अब मैं ऊपर से एक लाइन खींचूंगा, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है, यानी ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। और ऊपर कहां तक जाएगा, अब मैं एक रेजिस्टेंस और बना लेता हूँ यहाँ पर, लाइक दैट, ये 2-3 पॉइंट को मिलाते हुए, ये रहा 435। ठीक है, देखो आप लोग, मिल पा रहा है क्या 435, अभी चल रहा है 431.75 और 435.90। मेरे को लग रहा है 435.90 आना चाहिए। ठीक है, विथ अ लॉस ऑफ व्हाट, विथ अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 428 रुपए। ठीक है, 431.75 से अगर मैं बाय करता हूं,
ठीक है, और लॉस कितना लेने की इच्छा है मेरी, मात्र 3 रुपए, 3 रुपए 75 पैसे का मेरा लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा, ऑलमोस्ट 4 रुपए ना, 35.90 तक, है ना, 4 रुपए 15 पैसे। रेशो कैसा हुआ, घाटे का रेशो 3 रुपए 75 पैसे और प्रॉफिट 4 रुपए 15 पैसे। 100 क्वांटिटी खरीदता हूं, कितनी, 100, कितना प्रॉफिट आएगा, 415 और 375 का लॉस। बढ़िया है, इसी को अच्छा रेशो बोलते हैं, 1:, ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो प्रॉफिट भी उतना ही, लॉस भी उतना ही, ठीक है। चलो लगा दो ट्रेड, ठीक है। क्या करूं ट्रेड लेने के लिए, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूं मैं यहाँ पर, देखो ऑलमोस्ट 332 आ गया, ले लो ट्रेड। 332 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और 228 पे मैंने क्या किया, अपना 228.50 मैंने लॉस डाल दिया, और 300, हाँ 335.90 पे मैंने प्रॉफिट डाल दिया, ये खत्म हो गया। और बाकी की लाइनें हटा देता हूं मैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये रहा, हो गया मेरा एंट्री, दिख रहा है। अगर ये ऊपर गया तो 435.90, और अगर ये नीचे गया तो 428.45, ठीक है। ये नीचे वाला पॉइंट मेरा लॉस, ऊपर वाला पॉइंट मेरा प्रॉफिट, ठीक है, डन। 428 से ज्यादा नीचे जाएगा तो लिमिटेड, वी हैव मेंशन अवर लॉस, ठीक है। इसी को ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ये इसको बोलते हैं एसएल लगाना या स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, लॉस को रोक दिया हम लोगों ने। सेम एज ऊपर भी है, 435 से ऊपर भले ही वो 500 रुपए चला जाए, मेरा प्रॉफिट केवल और केवल 4 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। यानी हम लोगों ने सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया, हमको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, चलो देखते हैं ये वाला ट्रेड सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। क्या लगता है, होना चाहिए क्या, होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है क्या, ठीक है। चलो हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अच्छी बात है, लॉस मेंशन ही है, ठीक है। चलो अब छोड़ दो, ठीक है। जब मेंशन कर दिया ना आपने, अपने प्रॉफिट लॉस छोड़ देना चाहिए, ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। कौन सा वाला, इसमें अपन ने जो निकाला रजिस्टर कैसे निकाला ये बोल रहे हो, देखो फिर से बता देता हूं मैं, क्लियर कर लो एक बार, सब चीजें क्लियर किया, चार्ट ओपन किया, है ना। क्या किया मैंने, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक किया, छोटा किया ओवरऑल, है ना। ये देखो यहाँ से छोटा किया, मेरे को क्या दिख रहा है, ऑलमोस्ट ये ऊपर की तरफ व्यू दिख रहा है ना। नीचे से अगर देखूंगा 20 जून से अभी तक, मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ, लाइक दैट, दिख रहा है इस टाइप से। क्या समझ पड़ रहा है इससे मेरे को, कि इसने अभी सपोर्ट लिया, देखो ट्रेंड लाइन में ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है। देखो गया सपोर्ट, गया सपोर्ट, ठीक है। मे भी थोड़ा तो ऊपर जा सकता है ना। ट्रेंड लाइन देखो, यहां से ट्रेंड लाइन बना दो, 1 2 3, क्या बना, ये चैनल एक टाइप का, ठीक है। अब चैनल में ऊपर वाला पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस, नीचे वाले सपोर्ट, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो मेरे को फाइंड आउट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मेरा जो सपोर्ट है, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, जहां पर ये अभी आया, कितना है, 424, ठीक है। अभी हाल फिलहाल ये सपोर्ट, तो 424 के नीचे अगर ये गया तो ये कहां तक जाएगा, इसके अगले सपोर्ट तक, जो कि यहां पर है 405 के आसपास। अगर ये भी तोड़ा तो ये कहां तक जाएगा, ऑलमोस्ट 478 के आसपास, ठीक है। ये मेरा हो गया, नीचे का काम हो गया खत्म, ऊपर आ जाता हूं, चलो यहां पर आया, थोड़ा सा जूम किया, अब देखो यहां पर, अब ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर देखो कुछ कॉमन और सिमिलैरिटीज दिख रही है क्या, एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है, देखो ये ऑलमोस्ट,
ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अभी करंट प्राइस से मुझे लग रहा है कि यहाँ तक इसको थोड़ा सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, क्या क्या मिला यहाँ पे ऊपर से भी मेरे को, रेजिस्टेंस 1 2 3 4, ठीक है। और मार्केट देखो, ठीक है, अभी ये जस्ट ट्रेंड लाइन तोड़ के आज ही बाहर निकला था ये, ठीक है। तो मेरे को ये थोड़ा सा उम्मीद है कि ये थोड़ा सा हो सकता है और ऊपर की तरफ जाए। तो व्हाट आई विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 2 और ये 3, और ये चौथा पॉइंट मुझे लग रहा है कि अभी आना चाहिए यहाँ पर। ये दिख रहा है, देखो 1 2 3, 435.90 या 436 रुपए का, ये हो गया। नीचे लॉस के लिए मेंशन कर ही दिया अपन ने 428.50। एंट्री ले लेते हैं अभी अपन इसी लेवल पे, 432 रुपए पर अपना एंट्री हो गया। 432 पे एंट्री, 436 पे एग्जिट, और यहाँ 428 पे एग्जिट, खत्म। वो 1:1 का रेशियो हो गया ये, ठीक है। तो 4 रुपए का घाटा, 4 रुपए का ही प्रॉफिट, ठीक है। लगाकर छोड़ दो, देखेंगे जब होगा तब। क्लियर है, चलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये रेगुलर यही काम होगा आप लोगों का। क्लियर है।